लगभग 75, 80, 90% लोगों को हम चश्मा लगा हुआ देख रहे हैं। अब आप लोग अपनी भी चिकित्सा कर सकते हैं और जो आपके पास आए रोगी उनकी भी चिकित्सा कर लेना। सुन लेते तो बहुत अच्छा होता। सुनिए, जैनाचार्यों ने लिखा है कि आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है तो आपको ये लिख लीजिए, 10-5 उपाय बताते हैं हम। सबसे पहले तो आप गाय के घी की 2-2 बूंद आंख में डाल करके स्वयं एक लिखते जाइए। आंखों में गाय के घी की 2-2 बूंदें डाल करके स्वयं एक। दूसरा है नाभि में गाय का घी भर करके स्वयं 2। तीसरा है अपने हाथ से अपने पैर के तलुओं की 5-5 मिनट घी की मालिश करें। यदि आपको कफ प्रकृति है या वात प्रकृति है तो सरसों के तेल की मालिश करें, और यदि पित्त प्रकृति है तो घी की मालिश करें। 3। चौथा है आप अपने हाथ से ही अपने सिर की मालिश करें घी से। 4। पांचवा है भोजन के पहले 2 चम्मच पिघला हुआ गाय का घी लेवें गर्म पानी में। नहीं लिख पाए? फिर से बोल देते हैं। हाँ। छठवा है आप 5 तो ये घी संबंधी शरीर के हो गए। पैर के तलुओं की मालिश 1, नाभि में घी डाल भर करके सो जाए 2, आंखों में 2-2 बूंद गाय का घी डालें 3, अपने हाथ से अंगुलियों के माध्यम से घी की मालिश करें यदि पित्त प्रकृति है तो, और यदि कफ या वात प्रकृति है तो सरसों के तेल की मालिश करें। चौथा है गाय के घी का दीपक जलाएं और 1 मिनट तक उस दीपक की लौ को देखें। 6 तो ये घी से संबंधित हो गए 5 शरीर में, और 1 दीपक जला करके त्राटक करना। छठवां है तत्काल के उदित हुए सूरज को 1 मिनट तक देखें, त्राटक करें। 7वां है आंवला ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाएं। 8वां है कि आप जो है प्रतिदिन जो भोजन करते हैं उसके बाद पेट ठीक रखने के लिए या तो एक गिलास छाछ लें, यदि कफ या वात प्रकृति है तो गरम छौंक लगा करके लेवें, और यदि पित्त प्रकृति है तो जीरा डाल करके लें। 8वां है कि आप चाहें तो 10 या 20 ग्राम भोजन के लास्ट में गुड़ खाएं। 9वां है भोजन के लास्ट में 1 चम्मच त्रिफला लेकर के पानी पिएं। 10वां है यदि आप पेट ठीक नहीं रहता है तो 1 गिलास पानी में 1 पीला नींबू निचोड़ें, बीज नहीं जावे, और उस पानी को पिए सबसे लास्ट में। अथवा 1 चम्मच यदि आपकी पित्त प्रकृति है तो जीरा लें, और कफ प्रकृति है तो 1 चम्मच अजवाइन में थोड़ा सा नमक डाल करके लें। प्राय देखा कि लगभग डॉक्टरों को चश्मा लगा है तो हमें लगा कि इनकी एलोपैथी में इसका इलाज नहीं होगा, इसलिए ये चश्मा लगाए हुए हैं। तो जैन आचार्यों ने जो पद्धति बताई है, आपकी यदि उम्र ज्यादा नहीं होगी, एक दूसरी बात, यदि आप ब्रह्मचर्य से रह सकते हैं तो कम उम्र में भी रोशनी कम हो जाने पर भी पुनः आ जाएगी। और साथ ही यदि आपका पुण्य रहा तो ये उपाय आपको अवश्य ही ठीक कर देंगे। इससे मोतिया बिंद भी ठीक होता है, चश्मा भी उतरता है। यदि आप प्रमाद नहीं करें, प्रतिदिन ये जो घी के उपाय बताए हैं, ये जो ठंडे पानी के हल्के हाथों से छींटे भी आप मार सकते हैं। समय बहुत कम है, महाराष्ट्री का कल का उपवास है, इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूं और जल्दी से बता रहा हूं।
लेकिन ये जो उपाय बताए जा रहे हैं, बहुत सारे सैकड़ों उपाय जैनाचार्यों ने बताए हैं, लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो समझते हैं कि एलोपैथी ही सब कुछ है। पेट जिसका भी खराब हो, एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़ें, गुड़ डाल करके, बीज नहीं जाए, उबाल दें, छान करके खाली पेट लेवें, आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपकी आंखें भी ठीक होंगी। बहुत सारे उपाय हैं, कभी समय मिलेगा तो फिर बताएंगे।